अचानक फोन की घंटी बजती है। रामानंद फोन रिसीव करते हैं। उधर से आवाज आती है, पापा मम्मी घर छोड़कर चली गई। रामानंद को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूं। रामानंद फटाफट बैग समेटते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, घर पहुंचते हैं, डोरबेल बजाते हैं, अंदर जाते हैं। किनारे सोफे पे उनकी माँ बैठी हुई हैं और बेटा सिसक सिसक कर रो रहा है। रामानंद को देखते ही बेटा उनको कस के पकड़ लेता है और रोते रोते कहता है, पापा मम्मी चली गई, मम्मी को बुला लीजिए, मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकता। रामानंद कहते हैं, बेटा यही तो मैं आपकी मम्मी से कह रहा हूं। जैसे आप अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकते, मम्मी आपके बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं तुम्हारी दादी के बगैर नहीं रह सकता और तुम्हारी दादी मेरे बगैर नहीं रह सकती। उनका बेटा कुछ समझ नहीं पाता है। इधर रामानंद आनंदी देवी अपनी पत्नी को फोन लगाते हैं और कहते हैं, बेटा परेशान हो रहा है, आप घर आ जाओ। लेकिन आनंदी देवी कहती हैं कि नहीं, जब तक आपकी माँ उस घर में रहेंगी तब तक मैं घर वापस नहीं आ सकती। रामानंद कहते हैं, प्लीज बेटे के लिए आ जाओ। फोन स्पीकर पे है। बेटा उनका ये बात सुन लेता है और पापा से फोन छीनकर अपनी माँ आनंदी देवी से बोलता है कि माँ घर आ जाओ। माँ की आवाज आती है, जब तक तुम्हारी दादी घर में है मैं नहीं आ सकती। आनंदी देवी का बेटा आनंदी देवी से कहता है कि माँ जैसे आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही पापा भी तो दादी के बगैर नहीं रह सकते और दादी पापा के बगैर नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर इसी घर में रहें। 12 साल का बेटा जब इतना आनंदी देवी से कहता है, आनंदी देवी निशब्द हो जाती हैं। बाद में कहता है, क्या कल को मेरी शादी हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगा क्या आपके साथ। आनंदी देवी कुछ नहीं